सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। वक्फ बिल केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा पास कर दिया गया एक लंबी बहस के बाद। वक्फ बोर्ड है क्या, आमतौर पे लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारे सवालात जो है वो आए हैं सामने, जिसमें जो नॉन मुस्लिम हैं यानी मुसलमानों के अलावा जो लोग हैं उन्हें भी अच्छी तरह मालूम नहीं है। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया। इससे पहले भी मैंने वक्फ बिल के बारे में बात की थी कि वक्फ संपत्ति ये क्या है। तो सबसे पहले शॉर्ट में मैं समझाना चाहूँगा कि वक्फ है क्या। वक्फ यानी दान देना। जैसे अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और आप चाहते हैं कि इसे आप दान दे दें जिससे गरीबों का, लाचार मजबूरों का भला हो, तो आप दे सकते हैं। तो उसी तरह ये एक ऐसी संपत्ति है जिसे अल्लाह के नाम पे, ईश्वर के नाम पे दान दिया जाता है, ताकि उस प्रॉपर्टी से उन लोगों का भला हो जो गरीब तबके के लोग हैं। और ये मुस्लिम प्रॉपर्टी कहलाती है। बहुत कम ऐसे होंगे जो किसी अदर ने मुसलमानों के भला के लिए दिया हो। जैसे कल एक बात सामने आई, पंजाब के एक सांसद थे, उन्होंने कहा कि पंजाब में जब मुसलमानों के पास ज़मीन नहीं थी कब्रिस्तान के लिए, तो हम लोगों ने उन्हें दान दिया। तो इसमें कुछ जो चेंजेस किए गए हैं, जैसे वक्फ बोर्ड जो भी होगा, ट्रिब्यूनल होगा, उसमें अब नॉन मुस्लिम भी यानी हिंदू समाज के भी लोग 2 रहेंगे, 2 स्त्रियां भी रहेंगी। बाकी बोर्ड में और जो है वो ज़्यादा जो तादाद जो होगी वो मुस्लिमों की होगी। यहाँ एक सवाल आता है कि जैसे हर धर्म के लोगों का अपना एक बोर्ड होता है या फिर अपना एक संगठन होता है जो दान दिए गए संपत्तियों को मैनेज करता है। तो वो संगठन जो बनाए जाते हैं, चाहे राम मंदिर न्यास हो, जैन समाज का हो, सिख समाज का हो, तो उस समाज में उसी समाज के लोग, उसी धर्म के लोग रहते हैं। और उस किसी भी संगठन में मुस्लिम सदस्य नहीं होता है। तो एक सवाल आता है कि जब किसी दूसरे धर्म के संगठन में कोई मुस्लिम नहीं रहता है, तो फिर मुस्लिम संगठन में कोई दूसरे धर्म का कैसे होगा? उसके धार्मिक मामले में वो हस्तक्षेप कैसे करेगा? एक बात और सामने आई यहाँ पे कि जो वैसे लोग, जो लोग वक्फ की ज़मीन पर अपनी बिल्डिंगें बना के रखे हैं, अगर वो 12 साल से वहाँ पर काबिज है तो उनको दे दिया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में वक्फ की जो ज़मीन है वो 9,40,000 एकड़ है। और इतने बड़े प्रॉपर्टी में बहुत सारी बिल्डिंगें, यहाँ तक कि सरकारी इमारतें भी बनाई गई है। अगर वक्फ के अंडर उसे दिया जाए तो अगर वो खाली नहीं भी करता तो रेंट देना पड़ेगा। लेकिन इस कानून के तहत जो लोग उस पर काबिज, अब उनका हो जाएगा, तो ये एक तरह से संपत्ति का नुकसान हो गया। अब उसी संपत्ति को लेने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को जिला के जो भी कलेक्टर होंगे, जिसे भी ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उसके पास जाना होगा। तो यहाँ एक और बात हो जाती है कि अपनी प्रॉपर्टी के लिए हमें सरकार को आवेदन देना होगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरह से कहा गया है कि अगर कोई हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, अगर वो वक्फ बोर्ड को दान करना चाहता है, वक्फ करना चाहता है, तो वो लागू नहीं होगा। कोई ऐसा मुस्लिम जो नया इस्लाम कबूल किया है और उसका 5 साल भी नहीं हुआ है, वो अगर वक्फ कमेटी को दान करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता है। जहाँ एक और सरकार इस तरह से नीति बनाई है, वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि 2 हिंदू भी कमेटी के सदस्य होंगे। क्या अजीब बात है। एक तरफ आप कहते हैं कि दान नहीं दिया जा सकता, दूसरी तरफ आप उसके देख रेख में, उस कमेटी में हिंदू समुदाय के लोग को भी लेना चाहते। तो ये भाजपा की दोहरी नीति है। और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम हैं, हम सभी इस बिल का खंडन करते हैं, इसका विरोध करते हैं। सरकार को इस ओर सोचना चाहिए
बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार है, आंदोलन के लिए तैयार है। आज अगर अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम प्रॉपर्टी पर सरकार ने अपना दावा पेश किया है, उसको अपने संरक्षण में लेना चाहा है, कल सिख, ईसाई और भी जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं उन पर भी सरकार धावा बोलेगी। इसलिए इसको जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो मिलकर खंडन करना चाहिए, इस बिल का विरोध करना चाहिए। सरकार की नीति यहाँ साफ है। वो अगर शुरू से देखा जाए तो उनके जो भी बिल रहे हैं वो मुस्लिम के खिलाफ रहे हैं। सरकार यहाँ कहती है कि मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सड़कों पर मॉब लिंचिंग की जाती है, मस्जिदों में पथराव किया जाता है, मस्जिदों में हमले किए जाते हैं, दरगाहों में हमले किए जाते हैं, मस्जिद के सामने डांस किए जाते हैं, मुसलमानों को गालियाँ दी जाती है, उस समय सरकार खामोशी इख्तियार की हुई होती है, कुछ नहीं कहती है। और जब वक्फ बिल की बात आती है तो कहती है कि हम मुसलमानों के पक्ष में हैं, उनके विकास की बात हम कर रहे हैं। तो ये दोहरी नीति भाजपा की है, जो देश के लिए नुकसान है। किसी भी एक धर्म के लोगों को टारगेट कर लगातार उसके खिलाफ कुछ न कुछ कदम बढ़ाना, कहीं ना कहीं देश में अशांति पैदा करना है। हम इसका विरोध करते हैं और सभी से अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध करें, अमन के दायरे में, संवैधानिक दायरे में विरोध करें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।